जी देखिए, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन। सम हम बेसिकली एडिशन को कहते हैं, डिफरेंस हम सब्ट्रैक्शन को कहते हैं, प्रोडक्ट हम मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं और क्वेश्चन हम डिवीजन रूल को कहते हैं। तो देखिए फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो इस एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन 1 to 2, तो देखिए उसमें हमने फाइंड द डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है फंक्शन एफ की, फंक्शन जी एफ प्लस जी और एफ मल्टीप्लिकेशन जी। देखिए ये फंक्शन हमारे पास एफ है, तो दरअसल हम इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का नाम देंगे और जी फंक्शन को जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का नाम देंगे इसे, और इसे एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लिकेशन जी ऑफ एक्स, यानी कि ये हमारे पास एक फंक्शन होंगे जिसमें हमने एक्स को साथ में लिखना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। एफ ऑफ एक्स दिया गया हमारे पास एक्स के और जी ऑफ एक्स हमारे पास एक्स माइनस 1 की अंडर रूट है। तो हमने जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेना है वो दरअसल में हमारे पास एफ है, तो हमने क्या करना है कि इसे एफ ऑफ एक्स बनाना है और एफ ऑफ एक्स बनाने के बाद ये वाला क्वेश्चन लिखना है, देखा था कि मैं इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर सकूँ। तो देखिए मैं यहाँ सोल्व करता हूँ, तो देखिए इसे मैं कह सकता हूँ, नाम दे सकता हूँ कि ये फंक्शन हमारे पास एफ है, तो इसे मैं एफ ऑफ एक्स का नाम देना है, वो दिया गया है। देखिए एफ ऑफ एक्स, देखिए एफ ऑफ एक्स कितना दिया गया है, एक्स के इक्वल है। अब हमने क्या करना है कि इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए देखें, ये मेरे पास कोई भी डोमेन है। बेसिकली डोमेन वो वैल्यूज़ होती हैं जो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, वो वैल्यूज़ हमारे पास डोमेन होती है। फंक्शन में कोई भी वैल्यू हम पुट करें वो वैल्यूज़ हमारे पास डोमेन होंगी। तो देखें इसमें एक्स की जगह कोई भी वैल्यू रखें, माइनस रखें, -1 से स्टार्ट करें या 0 रखें, कोई भी वैल्यूज़ इसमें रियल नंबर होने चाहिए। कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे तब जाकर हमारे पास कोई ना कोई इसका आंसर आएगा, वो चाहे माइनस में आए या पॉजिटिव में आए। तो इसकी जो डोमेन शामिल होगी उसमें जो भी पॉइंट शामिल होंगे वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान वाले कोई भी पॉइंट्स इसमें एक्स की जगह रख कर देखें तो तब जाकर उसका आंसर आएगा फाइनाइट। और उसमें उसके बाद देखें इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं जो डोमेन में हम जो पॉइंट्स पुट करते हैं और उनका जो आंसर आता है वो दरअसल हमारे पास रेंज होता है। तो ज़ाहिर सी बात है इसमें हम कोई भी वैल्यू रखेंगे सेम वही डोमेन वाली वैल्यूज़ का ही आंसर होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसकी जो रेंज होगी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान वाले कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। बस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 एफ, जिसे हमने एफ ऑफ एक्स का नाम दिया। तो देखिए इसके लिए इस फंक्शन की हमें क्या करनी है कि डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए एक बात का खास ख्याल रखना होता है कि देखें अगर हम डोमेन वो वैल्यूज़ जो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं और रेंज वो वैल्यूज़ होती हैं जो डोमेन की जो वैल्यूज़ पुट करने पर जो आंसर आया वो रेंज में शामिल होता है। अब देखें डोमेन के लिए लाजमी होती है कि हम रियल नंबर की वैल्यू पुट करें, रियल नंबर ही पुट करें, इमेजरी पार्ट वाले फंक्शन पुट ना करें बल्कि रियल नंबर पुट करें, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव 1, 0 से पॉजिटिव नेगेटिव 1 और पॉजिटिव नेगेटिव 3 अप टू सो 1। तो उसके लिए देखिए अगर हमने डोमेन की कोई भी वैल्यू पुट की है, चाहे 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, अगर उसका आंसर हमारे पास देखें अयोटा फॉर्म में आया है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर उसका आंसर हमारे पास -1 के अंडर रूट, तो बेसिकली अयोटा के इक्वल होती है, तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह अगर हमारे पास आंसर -2 के अंडर रूट हो, -3 के अंडर रूट हो, -4 के अंडर रूट हो, यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू हो वो अंडर रूट में हो और माइनस में हो तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। डोमेन की कोई भी वैल्यू का अगर आंसर ये दोनों आ जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर हमने डोमेन की कोई भी वैल्यू ली है और उसे पुट किया है और उसे पुट करने के बाद उसका जो आंसर हमारे पास बना है वो इन्फिनिटी फॉर्म में बना है, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डोमेन और रेंज के लिए इन वैल्यूज़ का ना होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखिए ये वैल्यूज़ निकलती हैं तो वो फंक्शन की डोमेन और रेंज में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करती। डोमेन और रेंज के लिए रियल नंबर का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये देखिए ये इन्फिनिटी है, रियल नहीं है, और ये हमारे पास इमेजरी पार्ट हैं तो ये हमारे पास रियल नंबर नहीं है। डोमेन और रेंज के लिए रियल नंबर का होना ज़रूरी है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जी सेकंड में देखें उसने हमें हमें क्वेश्चन दिया था जी का, तो जी को मैं कहता हूँ कि ये जी ऑफ एक्स है मेरे पास। दरअसल जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन है, जी ऑफ एक्स ऊपर दिया गया है एक्स माइनस 1 की अंडर रूट। तो हमने इसमें ये बताना है कि डोमेन और रेंज क्या होगी। तो देखें डोमेन के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि डोमेन इज़ इक्वल टू, तो इसकी डोमेन फाइंड करने के लिए देखें इसमें कोई वैल्यूज़ पुट करके देखें ताकि इससे हमें मालूम हो कि इसकी डोमेन क्या बनेगी। तो कि डोमेन के लिए मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ। अब फर्स्ट मैं 0 पुट करके देखता हूँ, तो 0 पुट करूँ तो हमारे पास देखें ये एक्स की जगह यहाँ 0 रखें तो ये हमारे पास 0 -1 की अंडर रूट, तो आंसर हमारे पास -1 होता है। तो देखें डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए एक बात का खास क्या रखें कि हमारे पास आंसर जो है वो इन अयोटा फॉर्म में ना हो, -1 की अंडर रूट भी ना हो, और हमारे पास उसका आंसर इन्फिनिटी भी नहीं होना चाहिए। यानी कि डोमेन में हम कोई भी वैल्यूज़ पुट करें, डोमेन की कोई भी वैल्यू पुट करें, अगर उसका आंसर हमारे पास अयोटा आ गया या -1 की अंडर रूट हो या हमारे पास इन्फिनिटी हो तो वो आंसर डोमेन रेंज में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए ये आंसर नहीं आने चाहिए। तो देखिए अब मैंने पॉइंट्स पुट किया 0, तो 0 पुट करने पर मेरे पास -1 की अंडर रूट आई जो कि अयोटा की इक्वल होती है, तो ये हमारे पास फिर इसकी डोमेन में शामिल नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पुट करता हूँ जी इंटू 1, एक्स की जगह 1 रख कर देखते हैं 1 - 1 के अंडर रूट, ये हमारे पास आंसर इसका 0 बनेगा, तो ये हमारे पास आंसर फाइनाइट है, ये एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली अब नेक्स्ट पॉइंट पुट करें 2 पुट करके देखता हूँ, देखिए ये एक्स की जगह 2 रखें,
2 माइनस 1, तो अंडर रूट हमारे पास 1 बचेगा, तो 1 की अंडर रूट 1 ही होती है, तो ये भी एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली अगर आगे हम कोई भी पॉइंट्स पुट करेंगे, x की जगह 3, 4, 5, 6 कोई भी पॉइंट्स पुट करेंगे तो उसका आंसर पॉजिटिव निकलेगा और वो फाइनाइट आंसर होगा। तो इसकी जो डोमेन शामिल है, तो डोमेन दरअसल देखें ये वैल्यूज़ होती हैं, जो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं वो वैल्यूज़ हमारे पास डोमेन होती है। तो इसकी डोमेन 1 से स्टार्ट है, 1 से आगे देखें 2 है, 2 से आगे पे 3 होगी, यानी कि 1 से आगे इन्फिनिटी की तरफ इसकी डोमेन जा रही है। तो मैं इसके लिख देता हूँ कि देखें 1 हमारे पास क्लोज होगा, 1 से आगे इसकी आगे ये हमारे पास इन्फिनिटी तक ओपन होगा। तो देखें ये 1 हमारे पास क्लोज है, 1 से अगर हम पीछे जाएँ तो 0 रख कर देखेंगे तो उसका आंसर हमारे पास -1 की अंडर रूट आएगा, जो एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए 1 से पीछे क्लोज है, 1 है, 1 से आगे इन्फिनिटी तक कोई भी पॉइंट्स हम पुट करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास फाइनाइट बन के आता है। तो उसके बाद देखें रेंज हमारे पास वो वैल्यूज़ होती हैं, रेंज के लिए जो डोमेन की जो वैल्यूज़ हमने पुट की हैं और उस पुट करने पर जो उसका आंसर आया वो दरअसल रेंज होता है। तो देखें हमने पुट किया 1 को पुट करने पर 0 आंसर आया, 0 से आगे क्या है हमारे पास 1, तो ये वैल्यूज़ तो दरअसल हमारे पास डोमेन होती हैं और ये वैल्यूज़ हमारे पास रेंज होती हैं। तो देखिए इसके लिए रेंज हमारे पास 0 से इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये 0 क्लोज होगा, 0 से आगे इन्फिनिटी तक होगा। तो ये हमारे पास एक जी वाला क्वेश्चन था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। तो इसे सोल्व करने के लिए देखें मैं यहाँ लिखता हूँ कि f में मैं फंक्शन ऐड करता हूँ f ऑफ x और g में मैं फंक्शन ऐड करूँगा g ऑफ x। अब मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ, f ऑफ x की वैल्यू जो मेरे पास दी गई है ऊपर x और ये दरमियान में प्लस का साइन है, g ऑफ x की वैल्यू जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन है वो x - 1 है। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए देखें सबसे पहले हमने इसकी डोमेन लिखनी है। तो डोमेन लिखने के लिए एक बात का खास ख्याल रखें कि इसमें पहले वैल्यूज़ पुट करके देखें और उसके पुट करने पर जो आंसर आता है वो डोमेन रेंज होती है। तो देखिए मैं यहाँ वैल्यूज़ पुट करता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं डोमेन के लिए इसकी जो वैल्यूज़ पुट करूँगा वो मैं पहले रख कर देखता हूँ, माइनस में कोई वैल्यू रख कर देखता हूँ। तो देखें हमारे पास f ऑफ x फंक्शन है, या मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, f ऑफ x की जगह देखें -1 रखें प्लस g ऑफ x की जगह -1। तो देखें ये हमारे पास x की जगह -1 हो गया और ये देखें प्लस का साइन है। तो x की जगह जब हम -1 रखेंगे तो ये -1 और माइनस का 1 तो माइनस का 2 बनेगा। तो देखें ये हमारे पास आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास अगर आंसर हो 2 की अंडर रूट हो, यानी कि अंडर रूट में हमारे पास माइनस आ जाए तो वो आंसर एग्जिस्ट नहीं करता डोमेन रेंज में। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं, प्लस g इंटू 0 इज़ इक्वल टू 1 प्लस, तो ये आंसर भी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अंडर रूट में देखें -1 है, तो -1 की अंडर रूट हमारे पास यूटा फॉर्म में होते हैं, जो इमेजनरी पार्ट होता है तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि डोमेन रेंज के लिए रियल नंबर का होना ज़रूरी है, इमेजनरी पार्ट का होना ज़रूरी नहीं होता। तो उसके बाद देखें आगे मैं नेक्स्ट वैल्यू पुट करता हूँ, f ऑफ 1 पुट करके देखता हूँ। तो इसकी देखें x की जगह 1 रखें, 1 प्लस 1 माइनस 1, तो इसका आंसर हमारे पास कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो ये आंसर हमारे पास फाइनाइट है, ये एग्जिस्ट करेगा आंसर। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये आंसर 1 है। उसके बाद है कि अब नेक्स्ट वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, 2 पुट करता हूँ, तो g ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 1 प्लस, देखें x की जगह हमारे पास रखें 2 वैल्यू रखें, x की जगह 2, तो 2 में से जब 1 को सेपरेट करेंगे तो आंसर हमारे पास बनेगा 1, 1 की अंडर रूट 1 ही होती है, तो इसका आंसर हमारे पास 3 बनेगा। तो ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी ठीक है। तो अप टू सो ऑन आगे हम कोई भी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो उसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी में आता जाएगा। तो उसके लिए देखिए अब जो इसकी डोमेन बनी है, देखिए डोमेन हमारे पास ये वैल्यूज़ होती हैं, जो वैल्यूज़ हमने पुट किए हैं वो दरअसल हमारे पास डोमेन होती है। तो डोमेन के लिए इन चीज़ों को ना देखें बल्कि इन चीज़ों को देखें जो वैल्यूज़ हमने पुट किए हैं। तो 0 पुट किया, 0 से आगे जो वैल्यूज़ हैं वो दरअसल हमारे पास कौन सी वैल्यू है, डोमेन की वैल्यू। तो 0 पुट करने पर आंसर नहीं आया, इसीलिए इसे छोड़ दें, नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करें। 1 पुट करने पर आंसर आया तो 1 शामिल है डोमेन में, 2 पुट करने पर भी आंसर आया तो 2 शामिल होगा डोमेन में, तो 1 से अप टू सो ऑन, तो यानी कि 1 से आगे इन्फिनिटी तक जो है, इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन होता है, इसे क्लोज नहीं कर सकते। 1 क्लोज है क्योंकि 1 से पीछे अगर हम 0 को रख कर देखेंगे तो 1 एक रियल लाइन में 1 से पीछे यानी कि 1 से लेफ्ट हैंड की तरफ पॉइंट जो होता है वो 0 होता है। 0 को पुट करने पर हमने देखा उसका आंसर नहीं बनता, एग्जिस्ट ही नहीं करता आंसर, क्योंकि इसका आंसर योटा फॉर्म में आता है जो इमेजनरी पार्ट है। इसी वजह से 0 को पुट करने पर आंसर नहीं आया था, तो इसी वजह से 0 पॉइंट शामिल नहीं है। 0 से आगे 1 को पुट करने पर आंसर आया, इसी वजह से 1 से आगे इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी ओपन है, 1 क्लोज है। उसके बाद देखें हमने रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज फाइंड करने के लिए देखें रेंज की वो वैल्यूज़ पुट करेंगे कि डोमेन की जो वैल्यूज़ पुट करने पर जो आंसर आया हमारे पास, ये देखें ये टिक वाला आंसर जो आया वो आंसर दरअसल हमारे पास रेंज होती है। तो इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट है, देखें हमने डोमेन में कौन सी वैल्यू पुट की, ये 1 वाली वैल्यू पुट की, तो इस वैल्यू को पुट करने पर आंसर हमारे पास बना 1। तो ये 1 और अप टू सो ऑन 1 से आगे हमारे पास कोई भी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो उसका आंसर यानी कि आगे हमारे पास कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आएगा। तो उसके बाद देखिए 1 से आगे इसका आंसर हमारे पास इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन है, चाहे वो माइनस में हो या पॉजिटिव में। 1 क्लोज है क्योंकि 1 से पीछे हमने देखा, इस 1 से देखें, इस 1 से पीछे हमारे पास जो आंसर बनता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसी वजह से इसकी जो डोमेन है वो 1 से इन्फिनिटी है और रेंज भी 1 से इन्फिनिटी। ये देखें ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। तो इसे सोल्व करने के लिए देखें ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है f डॉट जी, तो इस फंक्शन f को मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास f ऑफ x है
और ये जी को फंक्शन को मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास जी ऑफ एक्स है। अब हम वैल्यूज़ पुट करें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन थी वो एक्स थी, और मल्टीप्लिकेशन जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स माइनस वन की अंडर रूट थी। अब हमने बताना है कि इस फंक्शन की रेंज क्या है और डोमेन क्या है। तो देखिए रेंज और डोमेन के लिए वैल्यूज़ रियल नंबर की वैल्यूज़ को पुट करके देखें, लेकिन एक बात का खास क्या रखें कि हमारे पास हम डोमेन की कोई भी वैल्यू लेते हैं, अगर उसका आंसर हमारे पास आयोटा फॉर्म में हो या माइनस वन के अंडर रूट हो या इन्फिनिटी हो तो वह एग्जिस्ट नहीं करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए मैं वैल्यूज़ पुट करके देखता हूँ। तो यहाँ मैं देखिए एक्स की जगह रखता हूँ ज़ीरो, कोई भी वैल्यूज़ मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो एफ ऑफ ज़ीरो जी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, ज़ीरो इंटू ज़ीरो माइनस वन। तो देखिए ये अंडर रूट में माइनस वन आ चुका है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली अब मैं एक्स की जगह वन रख कर देखता हूँ, तो ये मेरे पास एफ ऑफ वन फंक्शन बनेगा, और जी ऑफ यानी कि ये इस फंक्शन में एक्स की जगह वन रख कर देखें तो ये मेरे पास वन, और देखें वन माइनस वन, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, ज़ीरो। तो इसका आंसर ज़ीरो बनेगा, तो ये एग्जिस्ट करेगा। तो अब नेक्स्ट वैल्यू लें, एक्स इज इक्वल टू देखें वन पुट के, अब माइनस वन पुट करके देखें, तो एफ ऑफ माइनस वन जी ऑफ माइनस वन इज़ इक्वल टू देखें एक्स की जगह माइनस वन रखें अंडर रूट माइनस वन। तो इसके बाद एक्स की जगह हमने माइनस वन रख कर देखा, आगे सिंप्लीफाई करें कि माइनस वन अंडर रूट देखें ये माइनस टू है, तो माइनस टू की अंडर रूट भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये शामिल नहीं है। तो अब एक्स की जगह टू पुट करके देखें, एक्स इज इक्वल टू टू पर फंक्शन एफ ऑफ टू जी ऑफ टू इज़ इक्वल टू देखें एक्स की जगह टू रखें और अंडर रूट टू माइनस वन, तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा टू, तो ये एग्जिस्ट करेगा। तो इसकी वजह यह है कि देखिए एक ये है कि देखिए ज़ीरो को पुट करने पर आंसर नहीं बना, माइनस वन को पुट करने पर आंसर नहीं बना, लेकिन वन और टू को पुट करने पर आंसर इसका एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है इसकी जो रेंज हमारे पास जो डोमेन में जो पॉइंट्स शामिल होंगे वो वन पॉजिटिव वन टू थ्री अप टू सो वन पॉइंट्स होंगे। तो अब इसी तरह अगर हम एक्स इज इक्वल टू थ्री पुट कर देखेंगे तो उसका भी कोई ना कोई आंसर आएगा। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि देखें जो हमारे पास इसकी डोमेन बनेगी फंक्शन की, वो दरअसल हमारे पास देखें किस से स्टार्ट है, पॉजिटिव वन से स्टार्ट है, उसके बाद फिर टू है, देखिए माइनस को पुट करने पर तो आंसर नहीं आया, इसी वजह से ये पॉइंट शामिल नहीं होगा। वन होगा उसके बाद आगे इन्फिनिटी होगा, वन से आगे इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसका आंसर देगा। वन से पीछे हम जीरो की तरफ देखेंगे तो उसका आंसर नहीं बनता। अब देखें रेंज के लिए, देखें रेंज की वो वैल्यू जो वन है, वन को पुट करने पर आंसर हमारे पास जीरो बनना, तो जीरो और उसके बाद अप टू वन देखें जीरो से टू, फिर उसके बाद थ्री होगा, फोर फाइव अप टू वन, तो जीरो से हमारे पास इसका आंसर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। यानी कि ये वैल्यूज़ हमारे पास डोमेन की हैं और ये वैल्यूज़ हमारे पास रेंज की हैं। तो रेंज के लिए इन वैल्यूज़ को देखें जीरो से अप टू वन, तो जीरो से इन्फिनिटी इसकी रेंज होगी, इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन होता है, जीरो क्लोज होगा।